हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 11 एक पत्र की आत्मकथा। अभ्यास बातचीत के लिए का डाकिया चिट्ठी के अलावा और क्या क्या बांटता है। खा प्रश्न है, यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे। गा है, आप उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे। घा प्रश्न है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंचाया जाए, इसके लिए पत्र पर क्या लिखना होगा। पाठ 11 एक पत्र की आत्मकथा। बातचीत के लिए का प्रश्न है, डाकिया चिट्ठी के अलावा और क्या क्या बांटता है। उत्तर हमने लिखा है, डाकिया चिट्ठी के अलावा राखी, पार्सल, मनी ऑर्डर और निबंधित पत्र इत्यादि बांटता है। खा प्रश्न है, यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे। उत्तर हमने लिखा है, यदि मुझे पत्र लिखने का मौका मिले तो माँ, पिताजी, भाई, बहन और दोस्त को पत्र लिखना चाहूँगा। प्रश्न संख्या गा है, आप उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे। उत्तर हमने लिखा है, मैं उस पत्र में अपनी पढ़ाई और किसी ऐतिहासिक स्थान के महत्व के विषय में लिखूंगा। प्रश्न घा है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पर क्या लिखना होगा। उत्तर हमने लिखा है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर सहित लिखना होगा। अगला है पाठ से का है, एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। खा प्रश्न है, हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को आप कैसे पहचानेंगे। गा है, RMS का क्या अर्थ होता है। घा प्रश्न है, RMS कार्यालय में पत्रों के साथ क्या क्या होता है। ड़ा प्रश्न है, डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं। चा प्रश्न है, पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील क्यों लगाया जाता है। छह प्रश्न है, भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छटाई की जाती है, क्यों। पाठ से प्रश्न का एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। उत्तर हमने लिखा है, एक पत्र की आत्मकथा स्वयं पत्र कह रहा है और पत्र अपनी यात्रा के बारे में कह रहा है। प्रश्न संख्या खा है, हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को आप कैसे पहचानेंगे। उत्तर हमने लिखा है, हवाई जहाज से जाने वाले पत्र का लिफाफा
सफ़ेद रंग का होता है जिस पर लाल और नीली धारियां बनी होती है। प्रश्न संख्या गा। RMS का क्या अर्थ होता है? उत्तर हमने लिखा RMS का अर्थ होता है रेलवे मेल सर्विस होता है। प्रश्न संख्या घ है RMS कार्यालय में पत्रों के साथ क्या क्या होता है? उत्तर हमने लिखा है RMS कार्यालय में पत्रों को दिशावार छांटा जाता है और हरेक स्टेशन के लिए अलग अलग खाने में रखकर अलग अलग स्टेशनों के लिए अलग अलग बंडल बांधकर रेल में रख दिया जाता है। प्रश्न ड़ा है डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं? उत्तर हमने लिखा है डाक टिकट लगाकर डाक ब्याज दिए जाते हैं, अर्थात पत्र भेजने में डाक विभाग का जो खर्च होता है, पत्र पर डाक टिकट लगाने से पता चलता है कि डाक सेवाओं का शुल्क का भुगतान हो चुका है। प्रश्न संख्या 4 है पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील क्यों लगाया जाता है? उत्तर हमने लिखा है पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका दूसरी बार उपयोग ना हो और पत्र किस स्थान से चला है इसका भी पता चलता है। प्रश्न संख्या 6 है भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छटाई की जाती है, क्यों? उत्तर हमने लिखा भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों को सही दिशा सही स्थान पर आसानी से पहुंच जाए इसलिए छटाई की जाती है। अगला प्रश्न है भाषा के नियम। प्रश्न 1 नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। भीड़ भाड़ चहल पहल आस पास अलग थलग। हमने वाक्य बनाया है। भाषा के नियम 1 में है नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। भीड़ भाड़ हमने इसे जोड़कर वाक्य बनाया है कि आज बाजार में बहुत भीड़ भाड़ है। अगला है चहल पहल, इससे हमने वाक्य बनाया है कि आज विद्यालय में काफ़ी चहल पहल थी। अगला है आस पास, हमने वाक्य बनाया कि मेरे घर के आस पास खेल का मैदान नहीं है। अगला है अलग थलग, वाक्य हमने बनाया है मेला में लोग अलग थलग हो जाते हैं। ये शब्द का आप वाक्य अलग अलग भी बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है नीचे दिए गए वाक्यों में एक शब्द किसी दूसरे की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वाक्यों में विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। तो पहला का वाक्य में दिया है कि शांति ने सुंदर सी राखी बनाई। तो इसमें कौन सा वाक्य है जो क्या है विशेषण है? तो ये जो सुंदर
सी जो ये वाक्य है ये क्या है, ये विशेषण है। खा है मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये जो काली सी जो है ये जो शब्द है ये विशेषण है। गा है मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। तो इस वाक्य में जो ये पीले शब्द दिया गया है ये क्या है, विशेषण है। घा है डाकिया खाकी वर्दी पहने हुआ था। तो इसमें जो क्या है ये खाकी जो है ये क्या है, ये विशेषण शब्द है। ड़ा है पहले समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों से पत्र भेजे जाते थे। तो ये शब्द में विशेषण कौन सा शब्द है, तो ये जो बड़े बड़े हैं ये विशेषण शब्द हैं। चा प्रश्न में दिया है कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हें सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे। तो ये शब्द में विशेषण शब्द कौन सा है, तो ये जो सही जो शब्द दिया गया है ये विशेषण शब्द है। इसमें हमने विशेषण शब्द को हाइलाइटर से रंग दिए हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बताइए रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं। का है वे सब अलग अलग जा रहे थे। खा है मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। ये शब्द किसके लिए आया है। गा है उसने पेटी में ताला डाला। कहा है उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। ड़ा है उसने रमेश को एक पत्र लिखा। प्रश्न संख्या 3, बताइए रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं। का है वे शब्द अलग अलग जा रहे थे। तो इसमें किसके लिए आया है, तो उत्तर हमने लिखा पत्रों के लिए। खा है मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। ये शब्द किसके लिए आया है, तो उत्तर में हमने लिखा है राखी के लिए। गा उसने पेटी में ताला डाला। ये वाक्य में सर्वनाम किसके लिए आया है, तो डाकिया के लिए। घा है उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। तो ये शब्द किसके लिए यानी कि सर्वनाम आया है, तो उत्तर डाक के कर्मचारियों के लिए। ड़ा है उसने रमेश को एक पत्र लिखा। इसमें सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं, तो शांति के लिए। अगला है अनुमान लगाइए। एक है शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा। दूसरा है शांति का पत्र कहां कहां से गुजरते हुए रमेश तक पहुंचा। अनुमान लगाइए। प्रश्न 1 है शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा। तो उत्तर हमने लिखा यानी कि अनुमान के अनुसार हमने उत्तर लिखा है रमेश तक वह पत्र 6 अगस्त 2011 तक पहुंचा होगा। प्रश्न 2 है शांति का पत्र कहां कहां से गुजरते हुए रमेश तक पहुंचा। उत्तर हमने लिखा पहले किसके पास, माँ, उसके बाद थैली, उसके बाद बिशनपुर डाकघर, उसके बाद गया स्टेशन
उसके बाद दिल्ली स्टेशन, उसके बाद दिल्ली बड़ा डाकघर, उसके बाद रमेश के पास यानी कि पहुंचा। अगला प्रश्न है, पता कीजिए हम लोग पत्र लिखने अथवा भेजने के लिए डाकघरों से क्या क्या खरीदते हैं, आजकल इनके क्या मूल्य हैं। तो मूल्य हमने लिखा पोस्ट कार्ड, जिसका मूल्य कितना होता है 2 रुपया। डाक टिकट, इसका मूल्य कितना होता है 12 रुपया। लिफाफा, इन्हीं की लिफाफा का मूल्य होता है 5 रुपया। रजिस्ट्री, इसका मूल्य होता है 25 रुपया। ये सभी का मूल्य अलग अलग जिला में हो सकता है। अगला प्रश्न है, पत्र लिखिए अपने पाठ पुस्तक में से सबसे मज़ेदार कहानी के बारे में अपनी मामी जी को पत्र लिखिए। पत्र लिखिए अपने पाठ पुस्तक में से सबसे मज़ेदार कहानी के बारे में अपनी मामी जी को पत्र लिखिए। हमने लिखा है, आदरणीय मामी जी, सादर प्रणाम। मैं सह परिवार कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी सह परिवार कुशल होंगे। पत्र लिखने का मतलब है कि मैंने आज अपने पाठ पुस्तक में एक मज़ेदार कहानी पढ़ा। उस कहानी को सुनाने के लिए मैं पत्र की सहायता ले रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है, चतुर चित्रकार। एक चित्रकार जंगल में जाकर जंगल का चित्र बना रहा था। उसी समय वहाँ एक शेर आया। पहले तो चित्रकार घबराया, लेकिन फिर बुद्धिमानी से बोला, महाराज आप बैठ जाएं, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। शेर उकरू मुकरू कर बैठ गया। थोड़ी देर में ही चित्रकार ने शेर का आगे का चित्र बनाकर शेर से बोला, महाराज अब आप पीछे मुड़कर बैठ जाएं, मैं आपका पीछे का चित्र बना देता हूँ। शेर चित्रकार की बात मानकर पीछे मुड़कर बैठा। चित्रकार मौका पाकर पीछे से ही भाग गया। शेर जब पीछे मुड़कर देखा तो चित्रकार झील में नाव से भाग रहा है। वह चित्रकार को डरपोक कहते हुए कहा, अपना कागज कलम तो लेते जाओ। चित्रकार ने उत्तर दिया, आप ही रख लीजिए, उससे आप चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए। चित्रकार पार होकर भाग गया। शेर निराश होकर लौट गया। आपका भगिना अमित कुमार, जो नाम रहेगा, दिनांक, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब अपना डाल सकते हैं। अगला है संवाद। संवाद का अर्थ होता है एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका या आधार। पहला है, पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच क्या बातचीत हुई, कल्पना कीजिए और उनके संवाद बोलिए।
दूसरा है भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें कैसा लगा होगा। उन्होंने डाकिया से क्या कहा होगा, कल्पना कीजिए और संवाद बोलिए। संवाद प्रश्न 1। पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच क्या बातचीत हुई, कल्पना कीजिए और उनके संवाद बोलिए। तो हमने उत्तर लिखा है पहला पत्र, तुम कहाँ जाओगे। दूसरा पत्र, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर पहला पत्र, दिल्ली से कहाँ जाओगे। दूसरा पत्र, दिल्ली के अपना बाजार जाऊंगा। तीसरा पत्र, मुझे तो मुगल सराय ही उतर जाना है। चौथा पत्र, मुझे तो अमेरिका जाना है। यानी कि ये संवाद पत्र ने आपस में की होगी। प्रश्न 2। भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें कैसा लगा होगा। उन्होंने डाकिया से क्या कहा होगा, कल्पना कीजिए और संवाद बोलिए। उत्तर हमने लिखा है भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उसे बहुत कष्ट महसूस होता होगा और उन्होंने डाकिया से कहा होगा कि इतनी जोर से ठप्पा मत लगाओ। अगला प्रश्न है कुछ इस तरह। इस पाठ में पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई है। 1। आप भी अपने बारे में बताते हुए आत्मकथा लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग होगा, क्योंकि सभी बच्चों का अपना जीवन के आधार पर बीतने वाला समय का यानी कि आत्मकथा सबका अलग अलग होगा। बुझो तो जाने। 2 रुपये का एक लिफाफा मिलता था अगर पहले, आज डाकघर के लिफाफे 2 मिलते ले दहले। इसमें दहले का अर्थ हो रहा है 10। 12 रुपये दे मुनिया ने मांगे 5 लिफाफे, कितने शेष और फिर देकर मुनिया गहे लिफाफे। तो इसमें यानी कि कितना शेष देकर और मुनिया ने 5 लिफाफे ले सकती है। तो हमने इसका उत्तर लिखा है बुझो तो जाने 2 लिफाफा 10 रुपये में मिलता है। 1 लिफाफा 5 रुपया में मिलेगा। 5 लिफाफा मिलेगा, यानी कि 5 गुने 5 बराबर 25 रुपये में। मुनिया ने यानी मुनिया 12 रुपया दी तो उसे 25 रुपया में से घटाएंगे 12 रुपये, यानी 13 रुपये और देने होंगे। तो हमने लिखा अतः 13 रुपये और देकर मुनिया लिफाफे ली होगी। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।